नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था व्यवस्थापिका का कि केंद्र के अंदर कौन कानून बनाता है, राज्य के अंदर कौन कानून बनाता है। राज्य के अंदर जो बनाता है वो कौन होता है? विधानमंडल। और केंद्र के अंदर संसद कानून बनाती है। कितने हाउस होते हैं, कित मेंबर को क्या कहते हैं, कार्यकाल कितना होता है, ये बेसिक चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर कर ली थी। लेकिन आज हम राज्य के विधानमंडल के बारे में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी की सीरीज़ ही आपको बहुत काम आएगी हर भर्ती परीक्षा में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो। आज वाला सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत कुछ होता है। एक कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था उसमें 6 से लेके 8 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल में से थे। अब आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है विधानमंडल, क्योंकि इसमें से पूछने के लिए एग्जामिनर के पास बहुत कुछ है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो, मैंने आपको बताया था कि राज्य के अंदर व्यवस्थापिका यानी कि कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। और विधानमंडल के अंदर कौन कौन आता है? एक तो विधानसभा आती है, एक विधान परिषद आती है, एक राज्यपाल आता है। यानी कि ये दोनों तो हो गए सदन कह लो, हाउस कह लो, और एक होता है राज्यपाल। सबसे पहले इन दोनों में से किसी में बिल आ गया, विधानसभा में बिल आ गया, अब यहां से हो गया बिल पास बहुमत से। उसके बाद आ गया विधान परिषद में ये बिल आ गया जी विधान परिषद के अंदर। अब विधान परिषद के पास जाने के बाद ये जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने मारने साइन मारती वो बन जाएगा बिल, एक्ट में हो जाएगा कन्वर्ट। ये मैंने आपको बता रखा है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि विधानसभा तो कंपलसरी है, हर राज्य के अंदर होएगी, लेकिन विधान परिषद का कोई जरूरी नहीं है। और वो भी मैंने आपको बताया था, अगर आर्थिक स्थिति सही है, जरूरत लगती है राज्य को, तो बना सकती है और समाप्त भी कर सकती है। आंध्र प्रदेश का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। राजस्थान के लिए भी अप्लाई किया हुआ है विधान परिषद के बनाने के लिए। कब अप्लाई किया हुआ है? 2012 का अप्लाई किया हुआ है। आज 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, ठीक है। आज 9 साल हो गए, अभी तक उसको परमिशन नहीं मिली। अब देख लो, ये संविधान में लिखा ही नहीं हुआ कि कितने टाइम में परमिशन देनी है। तो बस लटक रहा है बिल। 2012 का अप्लाई किया हुआ है विधान परिषद को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ वो बिल पास कौन करता है? बिल पास करती है संसद। केंद्र के अंदर काम तो केंद्र का है, वो मैंने आपको कल बताया था। तो ये होता है। उसके बाद राज्यपाल साइन कर देंगे तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं विधानमंडल के अंदर। ये तीनों, ये 2 सदन और एक राज्यपाल आता है। अब इसके बाद हम आर्टिकल्स करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या लिखे हैं। लो, अब अपने करते हैं आर्टिकल्स भी, किस किस आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको सारे आर्टिकल्स मेरे साथ याद करने हैं, ध्यान रखना ये बात। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 168, 169, 170, 171, 172। गुरुजी इतना याद क्या करांगा? अर्थ घबराओ क्या नहीं हो। अपने एक बार रिपीट मारेंगे, 2 बार रिपीट मारेंगे, 3 बार रिपीट मारेंगे। देखते हैं आर्टिकल्स कैसे याद नहीं होते, करके छोड़ेंगे आर्टिकल्स को याद। देखो, 168 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अपने बात किसकी कर रहे हैं? गुरुजी अपा बात तो करा विधानमंडल की। विधानमंडल कौन है? विधानमंडल वो है जी जो कानून बनाता है हमारे राज्य के अंदर। तो पहले ये तो लिख दो कि विधानमंडल होने का प्रावधान लिख दो। तो मतलब कि विधानमंडल हर राज्य के अंदर होगा। इसका प्रावधान कहाँ है जी? इसका प्रावधान लिखा हुआ है 168 के अंदर। आपको पता है विधानमंडल के अंदर क्या क्या आता है? विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है, ठीक है, बताया हुआ है। अब 169 के अंदर क्या आता है? 169 के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और ये सोचो कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर कंपलसरी कौन सी है? सर जी थे तो यहाँ बताए हुए है कि विधानसभा कंपलसरी है, विधान परिषद ना भी हो गया एक टाइम पर सर्च क्या आपनो गाड़ी चाल्स क्या, इसी की बात को नहीं। लेकिन विधानसभा बिना गाड़ी कौन चला है? समझ गया बात के? तो याद आई थोड़ी थोड़ी थाने के। यानी कि विधानसभा तो हमारी है, वो तो अपनी है, जिको आपनो बंदे बिन तो बाद में दिखागा, पहले बाहर लो जिको भाजन लाग रहे बिन पकड़ो। यानी कि विधान परिषद समाप्त भी हो सकती है और बन भी सकती है, बना भी सकते हैं, उसको ला भी सकते हैं। तो विधान परिषद के बारे में लिखो ना पहले। तो विधान परिषद
का उत्साधन एवं सृजन। ये क्या होता है सर उत्साधन एवं सृजन? मार तो की पल्ले कौन बटन लाग रहे हो, अरे रुक तो जाओ, थमो। देखो उत्साधन एवं सृजन, उत्साधन का मतलब होता है समाप्त होना और सृजन का मतलब होता है बनाना। बस मैंने आपको बताया हुआ पॉलिटिक्स के अंदर क्या शब्दों का हेरफेर है। शब्द अगर समझ आ गए तो पॉलिटिक्स अपने क्लियर हो जाती है। तो समझो, तो विधान परिषद को समाप्त करना और उसको बनाना कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है? 169 आर्टिकल के अंदर। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में आर्टिकल्स याद करवा रहा हूँ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन से आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक बार अगर ये याद हो गया तो डिटेल भी याद हो जाएगी, थे क्या में टेंशन ले होती। ठीक है, तो 170 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अब विधान परिषद के बारे में बात कर ली। अब विधानसभा बेचारी नाराज हो गया कि पहले तो विधान परिषद बारे लिख दियो, मैं कट जाऊं तो विधानसभा के बारे में लिख दो। ये लो, ले भाई तू क्या में नाराज हो गया? विधानसभा की संरचना यानी कि कितने मेंबर होंगे, न्यूनतम कितने मैक्सिमम होंगे, वो हम कर लेंगे डिटेल के अंदर जब करेंगे, लेकिन एक बार अपने आर्टिकल्स याद करते हैं। ठीक है, अब विधानसभा की संरचना कहाँ लिखी हुई है? 170 के अंदर लिखी हुई है। फिर 171 के अंदर क्या लिखी हुई है? अब विधान परिषद कहती कि आपने जी 169 के अंदर ये तो लिख दिया कि मैं खत्म कब होंगी और मुझे बनाया कब जा सकता है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मेरी संरचना के बारे में कहाँ लिखा है? आपने पहले विधानसभा की संरचना लिख दी, मैं कहाँ जाऊं? तो भाई तू क्या में नाराज हो गया, तू भी आ जा। यानी कि विधान परिषद की संरचना कहाँ लिखी हुई है? 171 के अंदर कि कैसे चुनाव होंगे, कैसे मेंबर जाएंगे, वो सारा कर लेंगे। फिर 172 के अंदर क्या है? 172 के अंदर है जी अवधि। अब जब विधानमंडल का प्रावधान आ गया, विधान परिषद की संरचना आ गई, संरचना वगैरह सारी होगी, तो फिर ये तो बता दो भी कितने टाइम तक मेंबर रहेंगे विधानमंडल के, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, ये तो बताओ भी मेंबर कितने टाइम तक रहेंगे, तो वो भी बता दो। यानी कि अवधि, विधानमंडल की अवधि कितनी है, समझ गए? बताओ क्या याद नहीं हुआ? 168 के अंदर विधानमंडल का प्रावधान, 169 के अंदर विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन, 170 के अंदर विधानसभा का संरचना, 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही ईजी है। तो बस अब इसके बाद अगले आर्टिकल्स अपने करते हैं। लो भी अब अपने अगले आर्टिकल्स करते हैं। 173, 174, 175, 176, 177। गुरुजी सारे आर्टिकल्स ते करान लाग रहे हो। अरे यार जब पढ़ नहीं लाग रहा तो डंगू पढ़ लियो नहीं, एक कर पढ़ के गैल छुड़ाओ नहीं, बार बार फिर क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखो 173 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 172 के अंदर क्या था? 172 के अंदर लिखा हुआ था कि इनकी विधानमंडल की अवधि क्या है, विधानसभा के मेंबर की क्या अवधि है, विधान परिषद के मेंबर की कितनी अवधि है। भी हमने संरचना के बारे में बात कर ली, अवधि के बारे में बात कर ली। अब ये तो बताओ भी योग्यता क्या है? भी मेरे को अगर मेंबर बनना हो विधानमंडल का तो फिर मैं क्या योग्यता रखता हूँ, ये तो बताओ। तो फिर बता दो, ये लो। यानी कि जो विधानमंडल की अर्हताएं हैं, यानी कि उसके सदस्य बनने के लिए अर्हताएं हैं, वो कहाँ लिखी हुई है? 173। गुरुजी अर्हताएं मतलब योग्यताएं, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगली, संसद द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट के अंदर तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, ये इतनी अर्हताएं हैं। 174 के अंदर अब देखो, अगर मेरी पुरानी क्लासेस आपने देखी हुई है ना तो आपको आपके आधे का आर्टिकल्स तो वैसे ही याद हो जाएंगे। देखो कैसे, 174 के अंदर क्या लिखा हुआ है? विधानमंडल का सत्रहवां और विघटन। ये जब मैंने आपको राज्यपाल की शक्तियां पढ़ाई थी, विधायी शक्तियां, तो उसके अंदर मैंने सत्र को आहूत करना, 17वां का, विघटन का, इनका डिटेल में बताया था कि ये क्या क्या होता है, इन शब्दों का क्या मतलब होता है विद एग्जाम्पल। तो अगर मेरी ये वीडियो आपने नहीं देखी या आपको डिटेल में समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, वहां से आपको ये बहुत अच्छा समझाया हुआ है। ठीक है, करता कौन है विधानमंडल के सत्र को आहूत, 17वां और विघटन? ये करता है राज्यपाल, राज्यपाल करता है। ठीक है, 175 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल का
अभिभाषण, और 176 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यही अभिभाषण। तो फिर सर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि इस अभिभाषण के आगे विशेष लगा दिया, यानी कि ये जो अभिभाषण है वो विशेष है। विशेष अभिभाषण मतलब भी हर बार जो पहला सत्र लगेगा, भी नई इलेक्शन करके नए मेंबर आए, जो पहला सत्र है तब जो अभिभाषण होगा वो इसके अंदर आएगा, और प्रत्येक साल में जो पहला सेशन होगा तब भी उसके अंदर जो पहले सेशन के अंदर भाषण होगा वो भी अभिभाषण होगा, वो भी विशेष अभिभाषण के अंदर आएगा। कीमी पल्ले पड़े होगे। चलो आगे चलते हैं। विशेष अभिभाषण पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र में जो अभिभाषण होता है वो कौन देता है? वो कौन दे सकता है जी? राज्यपाल दे सकता है। ठीक है। 175 में जो अभिभाषण है वो अभिभाषण के अंदर राज्यपाल संदेश भी भेज सकता है विधानमंडल के अंदर। भी कोई संदेश भिजवाना होगा, भी कोई बिल के लिए, कोई प्रशासन के लिए भी थे काम यहाँ करो या थे काम ही साबू करो, तो संदेश भेजने के लिए भी वो संदेश भेजने का कहाँ लिखा हुआ है? 175 के अंदर लिखा हुआ है कि संबोधित भी कर सकता है राज्यपाल, संदेश भी भेज सकता है, अभिभाषण भी दे सकता है। तो 175 के अंदर। अगर विशेष अभिभाषण की बात आए तो वो 176 के अंदर। अब 177 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा रील घुमाओ, फ्लैशबैक में जाओ यहाँ करके, आयो याद ये 177 के अंदर लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता या कोई मंत्री, कोई भी मंत्री हो, वो विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, वोट नहीं कर सकता। यानी कि भाग ले सकता है, बैठ सकता है, एक ही बात होगी, बोल सकता है। कोई आपकी राय देनी हो तो बोल सकता है, इसी मनाही को नहीं, लेकिन वोट नहीं दे सकता। समझ गए बात? महाधिवक्ता और कोई भी मंत्री हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? 177 के अंदर। ये अपने आर्टिकल जहाँ तक करेंगे। गुरुजी दोबारा रिपीट मारो नहीं, एक कर लो जी, लो दोबारा रिपीट मार दिया। 168 से स्टार्ट किया था अपनों ने, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177। आ लो रिपीट मार दें दोबारा। 168 के अंदर क्या था? विधानमंडल का, मेरे साथ साथ बोलो, आंखें बंद कर लो और दिमाग को खुला रखो और फिर याद करो हाथों हाथ रिवाइज भी क्या क्या किया है। 168 के अंदर विधानमंडल का प्रावधान, 169 के अंदर विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन, 170 के अंदर विधानसभा की संरचना, 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना, 172 के अंदर अवधि, 173 के अंदर अर्हताएं, 174 के अंदर 17 वासान विघटन, 175 के अंदर अभिभाषण, 176 के अंदर विशेष अभिभाषण, 170 के अंदर महाधिवक्ता या कोई भी मंत्री वोट नहीं कर सकता, बोल सकता है, बैठ सकता है। ये लो जी, क्या समस्या है? लो जी, अपनों ने याद कर लिए सारे के सारे आर्टिकल्स। आशा करता हूँ आपको सारे आर्टिकल याद हुए होंगे। घर पे एक बार और रिपीट मारना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा बिल्कुल भी कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं कल आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स भी, आधे तो मैंने समझा ही दिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया कि 17 आवासन विघटन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अभिभाषण बता दिया, विशेष अभिभाषण बता दिया, ये बता दिया, अर्हताएं बता दी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल्स पहले मैंने करवाए उसके अंदर डिटेल करवानी है जिसकी, वो अगले सेशन में करवा दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।